किशन एक गांव में दूध बेचता था। उसके पास 2 भैंसें थीं। वह सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर उसे बेच आता था। लेकिन हर दिन उसका थोड़ा दूध बच जाता था। जब वह दूध बेचकर वापस आता तो रास्ते में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में चला जाता और सारा दूध भगवान जगन्नाथ को भोग के रूप में चढ़ा देता था। यह उसका रोज का नियम था। एक दिन उसका मित्र मिला लेखपाल। उसने किशन से पूछा, अरे तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है, फिर जो दूध बच जाता है उसे भगवान जगन्नाथ को भोग के रूप में क्यों चढ़ा देता है? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी मिलाकर चढ़ाते हैं, तू भी ऐसा ही किया कर और बचे हुए दूध को इकट्ठा करके घी निकालकर बाजार में बेच दिया कर, तुझे बहुत मुनाफा होगा। इस पर किशन ने कहा, भैया मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मैं तो केवल भगवान जगन्नाथ की भक्ति करता हूँ। मैं अनाथ हूँ और इन्हें अपना पिता मानता हूँ, इसीलिए इन्हें दूध का भोग लगाकर इनकी सेवा करता हूँ। भगवान जगन्नाथ की कृपा से मेरी गुजर बसर मजे में हो जाती है। लेखपाल उसे बहुत समझाता है पर किशन नहीं मानता और रोज बचा हुआ सारा का सारा दूध भगवान जगन्नाथ को भोग के रूप में चढ़ा देता है। एक दिन किशन मंदिर में दूध चढ़ा रहा था। तभी वहाँ के पुजारी ने किशन से कहा, बेटा तू हर दिन भगवान जगन्नाथ को दूध का भोग लगाता है, तेरी क्या मनोकामना है जिसके कारण तू ये सब कर रहा है? किशन ने कहा, मुझे भगवान जगन्नाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूँ। मैंने कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर भोग चढ़ाते हुए देखा तो मुझे लगा कि कहीं भगवान जगन्नाथ पानी मिला दूध पीकर बीमार न हो जाएं, इसीलिए इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। ये सुनकर वहाँ के पुजारी महाराज हंसने लगे। वे किशन के भोलेपन और उसकी अनोखी भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी। किशन गांव में दूध बेचने जा नहीं सका। उसका सारा दूध बच गया। वह सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां पुजारी बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा इतने दूध का भोग लगाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब किशन ने कहा, पर बाबा ये तो मेरा रोज का नियम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं यह दूध घर वापस नहीं ले जा सकता। तब पुजारी बाबा ने कहा, तू इस सारे दूध की खीर बनाकर और भगवान जगन्नाथ को उस खीर का भोग लगाकर गांव में बांट दे। तुझे यह सब करने से बहुत पुण्य मिलेगा। किशन को पुजारी की बात अच्छी लगी। वह गांव से खीर बनाने का सामान ले आया और मंदिर में सारे दूध की खीर बनाई। भगवान जगन्नाथ का अभिषेक खीर से किया और सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से किशन ने एक नियम बनाया। वह रोज भगवान जगन्नाथ को बचे हुए दूध का भोग लगाता, पर महीने में एक दिन दूध नहीं बेचता था। सारे दूध की खीर बनाकर और भगवान का भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर भगवान जगन्नाथ किशन की ऐसी भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने यह सारी बात बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को बताई। बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि आपका यह भक्त कभी भी आपकी पूजा अर्चना नहीं करता, कभी आपका नाम नहीं लेता, केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से आप उससे प्रसन्न हो गए। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा, बहन सुभद्रा, इस भक्त की निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति मेरी पूजा, मेरी अर्चना किसी न किसी कामना से करता है, लेकिन यह मेरा भक्त मुझे अपना पिता मानकर मेरा अभिषेक करता है। यह मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिले दूध को पीने से मैं कमजोर ना हो जाऊं, इसीलिए यह मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। तब बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि ठीक है, हम इस भक्त की परीक्षा लेंगे।
भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा ने सेठ सेठानी का वेश धारण किया और किशन के घर पहुंच गए। भगवान जगन्नाथ ने कहा, दूध वाले, हम तुम्हारा सारा दूध रोज दुगने दाम पर खरीद लेंगे और तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से तुम्हारा सारा दूध ले जाएंगे और यहीं तुम्हें उसका मूल्य दे देंगे। ये सुनकर किशन ने कहा, ठीक है सेठ जी, पर मैं सारा दूध आपको नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा सा मैं भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए रखूंगा, बाकी आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तब बहन सुभद्रा ने कहा, हमें बहुत सा दूध चाहिए, तुम हमें सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो। इस पर किशन बोला, नहीं, मैं अपने प्रभु को भूखा नहीं रख सकता। तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। ये सुनकर सेठ सेठानी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा ने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण कर लिया। किशन जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह पास गया तो ब्राह्मणी वहां बैठी रो रही थी। किशन ने पूछा तो ब्राह्मणी ने बताया, मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह सुनकर किशन ने अपना सारा बचा हुआ दूध ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया और फिर ब्राह्मण ने पूछा, भाई, तुम यह दूध कहाँ ले जा रहे थे? तब किशन ने मंदिर में भोग की बात बताई। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब किशन ने कहा, भगवान जगन्नाथ मेरे पिता हैं, आप भी उन्हीं की संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखे रह सकते हैं, परंतु अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते। भगवान जगन्नाथ का क्रोध मैं सह लूंगा। तभी भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और साथ में भाई बलभद्र भी अपने असली रूप में किशन के सामने प्रकट हो गए। भगवान जगन्नाथ को देखकर किशन उनके पैरों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? किशन बोला, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान जगन्नाथ ने उससे कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अंतर ध्यान हो गए।